नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलाहकार टेक्नो के बारे में। तो सलाहकार टेक्नो के लिए काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे न्यूज़ निकल के आती है। पूरी न्यूज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे और उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो प्राइस एक्शन बना रहा है तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसका प्राइस एक्शन भी हम देख लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल ट्रेंड किस तरीके से यहाँ पे कंपनी ग्रोथ कर रही है, पूरा यहाँ पे हम फाइनेंशियल ट्रेंड इसका देख लेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सलाहकार टेक्नो का एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और इस स्टॉक ने लगभग कोरोना के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो 0.7 के आसपास लो बनाया और वहाँ से जो स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी आई हुई है। तो स्टॉक काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे मल्टी बैगर साबित हुआ है और अभी करंटली जो यहाँ पे ट्रेड करा लगभग 20 के आसपास में अभी करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर आप बात करोगे ऑल टाइम हाई का, तो ऑल टाइम हाई इसका लगभग है 34 का। तो ऑल टाइम हाई से थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पे इसने अच्छा खासा बेस भी बना लिया है और यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक आपका अगेन अपसाइड के लिए भाग जाए। ये जो रैली चल रही थी, ये रैली हो सकता है कि स्टॉक आपका कंटिन्यू करे। ये बीच में बस एक डीप आया हुआ था और अभी देखते हैं स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन हाल फिलहाल जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये स्टॉक आपका बुलिश ट्रेंड में ही है और अभी यहाँ से अपसाइड जाने के लिए आई थिंक यहाँ पे रेडी है। तो इसका थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तो आप ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन डे टाइम फ्रेम पे लगभग 18.80 के आसपास कुछ अच्छा खासा इसका सपोर्ट निकल के आता है। तो 18.80 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हम थोड़ा सा डाउन साइड देख सकते हैं। और डाउन साइड कहाँ तक आ सकती है, तो डाउन साइड आपकी आ सकती है यहाँ तक 15 तक। यहाँ पे स्टॉक आपका स्लाइड हो सकता है, 15 का जो लेवल है यहाँ पे स्लाइड आ सकता है और ये आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से फिर से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं इसके जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस इसका निकल के आता है यहाँ पे, जो कि आपका 24.10 के आसपास का यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो 24 का आप एक रेजिस्टेंस इसका मान के चल सकते हो। ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक आपका थोड़ा सा अगेन अपसाइड के लिए जा सकता है। तो अपसाइड में ये ब्रेकआउट होने के बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस आपका निकल के आता है वो है आपका यहाँ पे, जो लगभग है आपका 27.80 के आसपास तक का। तो कुछ ये दो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आते हैं अपसाइड में। तो इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है। ये जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है और थोड़ा सा जो पुल बैक आता है, जो बड़ी रैली चलती है तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक है। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये स्टॉक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप इसके जो फंडामेंटल जब देखोगे, इसका जो बिजनेस मॉडल आप देखोगे तो आप खुद कहोगे कि ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। और आने वाले फ्यूचर में जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स होने वाले अपने इंडिया में, तो जो गवर्नमेंट का जो फोकस है यहाँ पे, जो बड़े बड़े जो सेक्टर है आपका, एक तो हो गया रेलवे का सेक्टर, उसके बाद में एक हो गया आपका एनर्जी सेक्टर, जो पावर सेक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेक्टर में ये कंपनी आपका काम करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो यहाँ पे पोटेंशियल बन जाता है ग्रोथ का, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन जाता है। तो जिस यहाँ पे स्टॉक में जितने भी यहाँ पे डिप्स आएंगे तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही होगी। तो चलिए, ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम इसका थोड़ा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे न्यूज़ निकल के आती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसकी जो अपडेट निकल के आती है। इन्होंने 7 मई को एनएससी को यहाँ पे अपडेट किया है कि इन्होंने ईएमसी नाम की एक कंपनी है जिसको 100% इन्होंने एक्वायर कर लिया है। उसका जो रिमेनिंग पेमेंट था वो रिमेनिंग पेमेंट भी इन्होंने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सलाहकार टेक्नो के लिए काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे अपडेट निकल के आती है। इन्होंने एक कंपनी इसको 100% एक्वायर कर लिया। तो ये जो ईएमसी कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, तो ये अभी कंपनी बन जाएगी आपकी सलाहकार टेक्नो की। यहाँ पे जो सब्सिडरीज कंपनी रहती है अब ये इसके अंडर में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक्सपांशन किया है खुद का। अभी हम जान लेंगे कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके से। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सलाहकार टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कुछ इस तरीके से है कि ये यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो टन के ईपीसी सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं रेलवेज एंड पावर सेक्टर्स को। तो कहीं ना कहीं ये रेलवे और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो काफ़ी बड़ी मेन थीम है इंडिया के। जो आने वाले दिनों में काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रेलवे में ग्रोथ हो सकती है, पावर सेक्टर में ग्रोथ हो सकती है। तो ये दोनों सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके चलते ये स्टॉक आपका मल्टीबैगर अभी तक हो चुका है और आने वाले दिनों में भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसके ऑर्डर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे और निकल के आती है। उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कंपनी के आने वाले अच्छे खासे जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं
तो यहाँ से हमें अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रिटर्न मिल जाएगा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो यहाँ पे लग रहे। और फर्दर उन्होंने क्या कहा है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट, यहाँ पे आप बोल सकते हो काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट भी उन्होंने दे दिया है कि वो यहाँ पे ये जो फील्ड है इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की, यहाँ पे वो लीडर भी आने वाले दिनों में बनने का इनका विजन है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो विज़न है, कंपनी का जो फोकस है, काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे आउटलुक हमें देखने को मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से भी। और जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, इसका जो बिज़नेस है यहाँ पे रेलवे और पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पे बनती ही बनती है। अभी जो इनका जो कंप्लीट बिजनेस है हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके का इनका कंप्लीट बिजनेस है। तो सलासार टेक्नो इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ कस्टमाइज स्टील फैब्रिकेशन, तो ये स्टील फैब्रिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस इन इंडिया, इसके बाद में इन्होंने 360 डिग्री सॉल्यूशंस बाय कैरिंग आउट इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशंस, गैल्वनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। अभी इनके अलावा और इनका जो बिजनेस निकल के आता है यहाँ पे आप देख सकते हो, टेली कम्युनिकेशंस टावर्स भी ये बनाते हैं, पावर ट्रांसमिशंस में जो लाइन टावर रहते हैं वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद में स्मार्ट लाइटिंग पोल्स, तो लाइटिंग के जो पोल्स रहते हैं वो भी यहाँ पे ये डेवलप करते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। यूटिलिटी पोल्स हो गए, हाई मस्ट पोल्स हो गए, स्टेडियम लाइटिंग पोल्स, मोनोपोल्स, मतलब सब स्टेशन स्ट्रक्चर्स। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो आप यहाँ पे बिजनेस देख सकते हो, आप यहाँ पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशंस के ऊपर भी इनका बिजनेस है। उसके बाद में रोड एंड रेलवेज, ओवरब्रिज, जो भी यहाँ पे फ्लाईओवर्स वगैरह बनते हैं वो भी यहाँ पे इनका वहाँ पे भी बिजनेस है। उसके बाद में ईपीसी का आपको ऑलरेडी मैंने बताया। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिजनेस है आने वाले दिनों में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रा के ऊपर पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो कंपनी के लिए यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद में कंपनी का जो न्यूज़ निकल के आता था वो न्यूज़ कवर हो गया। अभी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो चेक करना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते। कंपनी के जो मार्केट कैप है लगभग है 3380 करोड़। तो ये आपका आता है लगभग, आप इसको स्मॉल कैप में आता है। और यहाँ से जो आपको पता है स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। मार्केट कैप के हिसाब से थोड़ा रिस्की तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे बनता है, क्योंकि जिस सेक्टर में ये काम करते हैं वो सेक्टर में आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से ही काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक का जो पी है 66 का यहाँ पे पी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थोड़ा सा ओवरबॉट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पी के हिसाब से थोड़ा सा ओवरबॉट ज़रूर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.9 मतलब 12 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं एवरेज हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद में बुक वैल्यू 2.64, करंट जो प्राइस अभी चल रहा है 20 के आसपास में अभी ये ट्रेड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे फेस वैल्यू एंड डिविडेंड आप देख सकते हो, डिविडेंड टिल्ट यहाँ पे कुछ ये अच्छा खासा डिविडेंड ये देता नहीं है। और फेस वैल्यू 1 का ही, इसका मतलब स्टॉक अभी आने वाले दिनों में कोई स्प्लिट नहीं हो सकता। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टॉक स्प्लिट नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स जो दिसंबर क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स आए थे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि 304 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे रिवेन्यू करा हुआ था। तो रिवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिली हुई थी। उसके बाद में नेट प्रॉफिट में आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी तगड़ी तरीके से लगभग 100% के आसपास का यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला हुआ था। जो लास्ट क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 9 करोड़ का प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, वही निकल के आता था यहाँ पे 17 करोड़ का। और अगर इस जो क्वार्टर है मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अगर इनका अच्छा आ जाता है, 17 करोड़ के ऊपर अगर आ जाता है, 20 करोड़ के ऊपर लगभग, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनका देख लेते हैं। तो मार्च 2012 से हम यहाँ पे इनका ग्रोथ देखेंगे। तो 2012 से अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ता ही देखने को मिला हुआ था। बस यहाँ पे 2016 में थोड़ा सा ड्रॉप आया था, उसके बाद में अगेन ये पटरी पे आ गया था। और यहाँ पे 2020 में कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमें फिर से ड्रॉप देखने को मिला, पर फिर से 2021 से ये वापस से पटरी पे आ चुके थे। और अभी इनका जो है रिजल्ट्स आना बाकी है। रिजल्ट जब आ जाएगा तब यहाँ पे भी हम क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि किस तरीके का इनका ट्रेंड अभी चल रहा है। तो अगर यहाँ पे इनका 1500 करोड़ के आसपास का अगर पूरा ओवरऑल रिवेन्यू अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। अभी टेंटेटिव दिखा रहा है 1136 करोड़ का। तो देखते हैं किस तरीके का इनका रिजल्ट्स आता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप बात करोगे तो इनका जो ट्रेंड है रेवेन्यू का ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का बिजनेस यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट भी लगभग यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ता हुआ ही दिखा है। बस यहाँ पे
2020 में कोरोना की वजह से डीप आया था, उसके बाद में वापस से पटरी पे आते हुए हमें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ यहाँ पे भी हमें नज़र आती है। अर्निंग पर शेयर की अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे भी हमें ग्रोथ ही नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो अर्निंग पर शेयर है लगभग 0.32 के आसपास का यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ तो हमें नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी का बिजनेस वगैरह नहीं, ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी बात कर रहे थे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो प्रमोटर के पास अभी लगभग है 58.76। अभी मार्च का अगर यहाँ पे अपडेट देखोगे तो लगभग ये था 63.07 और यहाँ से प्रमोटर ने बेचा हुआ है लगभग 58.76% तक अभी इनकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से 4-5% के आसपास अपनी होल्डिंग प्रमोटर ने बेची हुई है। और उसके अगेंस्ट में खरीदी किसने है तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफआईएस ने यहाँ पे लगभग 3-3.5% खरीदा है। उसके बाद में डीआईएस तो यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है और पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदा है। तो प्रमोटर ने बेचा हुआ है, बाकी एफआईएस और पब्लिक यहाँ पे खरीद रही है। तो चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो की। तो करंट रेशियो कंपनी का है 1.51 एंड क्विक रेशियो है 0.94। तो जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जिस कंपनी का भी यहाँ पे करंट एंड क्विक रेशियो 1 से ज़्यादा रहता है तो एक कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, और जिसका भी यहाँ पे 1 से नीचे रहता है तो एक कंपनी के लिए नेगेटिव माना जाता है। तो क्यों, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, 1 से ऊपर रहने का इसका मतलब ये होता है कि इसके पास एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ कम है, और 1 से अगर नीचे रहे तो लाइबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट्स कम है। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों ये था आपका सलाहकार टेक्नो के बारे में। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ इनका देखने को मिल सकती है बिज़नेस में, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का जो फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद में पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके चलते यहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। तो अभी ये जो स्टॉक में डिप आया हुआ है, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लेकिन किसी भी तरीके का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह कर ले, क्योंकि ये जो मैंने वीडियोज़ बनाई है ये वीडियोज़ मैंने बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।